कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस दिन बहुत अच्छा निकला है। आप देख सकते हैं बहुत ही तेज़ धूप हो रही है। समय हो रहा है 1 बजे का। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि यूपी की महिलाएं जो कि गांव में रहती हैं वो किस तरह से बेशुमार पैसा कमा रही हैं, और सिर्फ घर बैठे ही, कहीं जाकर भाग दौड़ करके नहीं, अपने घर बैठे ही पैसा कमा रही हैं। और आज मैं आपको वो भी बताऊँगी कि किस तरह से पैसा कमा रही हैं, कौन से ऐसे घरेलू बिजनेस कर रही हैं जो कि बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है उनको, और उस पैसे का किस तरह से इस्तेमाल करती हैं, क्या क्या अपने लिए वो ख़रीदती हैं, क्या करती हैं उस पैसे का, ये भी बताने वाली हूँ। तो गाइज़ आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होने वाली है। क्योंकि गाइज़ आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे देखकर आप ही सोचेंगे कि हम भी ऐसा ही करें। क्योंकि गाइज़ आजकल कोई नहीं चाहता कि बाहर जाकर अपने परिवार को छोड़कर पैसा कमाएँ। हर कोई यही चाहता है, और स्पेशल हमारी बहनें महिलाएँ, कि हमें घर बैठे ही अगर कुछ ऐसा काम मिल जाए जो कि हमें पैसा कमाने का एक साधन बने हमारे लिए, तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। क्योंकि गाइस मैं भी यही चाहती हूँ कि मुझे भी बाहर जाकर कुछ करना अच्छा नहीं लगता है, और खाली सिर्फ एक दुकान से कुछ नहीं होता गाइस। उसके साथ साथ कुछ हमारा ऐसा घरेलू कोई काम होना चाहिए जो हमारा एक अर्निंग का साधन बन जाए, जिससे घर बैठे ही हम पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि गाइस आज महिलाएं भी कहीं भी पीछे नहीं है, किसी भी एरिया में आप देख लीजिए। और गाँव की महिलाएँ पहले जैसी अबला नारी नहीं रही हैं, बहुत आगे निकल रही हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि अभी मैं अपनी भैंस के पास खड़ी हूँ। तो सबसे पहले ना मैं अपनी भैंस के लिए थोड़ी सफाई करके और उसको चारा वगैरह लगा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैंने कौन सी फीड का कट्टा मंगवाया है अपनी भैंस के लिए। गाइस मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपनी भैंस को नहला दिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ हो रही है हमारी भैंस। और इसको नहीं नहलाती हूँ ना तो ये खुजलाती रहती है, दीवारों से ना रिगड़ती रहती है अपने आप को। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने अपनी स्किन को छील लिया है। मैं अगर 1 दिन का गैप कर देती हूँ ना तो ये रिगड़ती रहती है दीवार से। और देखिए यहाँ पर इसने कितनी ये छील ली है जगह यहाँ पर। तो मैं इस पर स्प्रे मार रही हूँ, स्प्रे मारती रहती हूँ लगातार, ताकि इसके ऊपर कोई कीड़ा वीड़ा बैठकर और कीड़े, मतलब जो कीड़े वगैरह हो जाते हैं वो ना कर दें। तो गाइस मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपनी भैंस का। तो गाइस देख सकते हैं कई जगह ये अपना खुजलाती रहती है। ये देखिए किस तरह से इसने जख्म बना लिए हैं। तो मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है अपनी भैंस का। लक्ष्मी क्या बात है, हाँ जुगाली कर रही हूँ, जुगाली। अभी चारा लगाती हूँ। देखिए मैंने अपने मुन्ना को भी नहला दिया है, और ये बहुत आराम से देखिए धूप में बैठा है। मैंने ठंड से ला करके इसको धूप में यहाँ पर बांध दिया था। भैंस के साथ साथ मैंने कटरे को नहलाया, और उसके बाद मैंने अपने प्यारे प्यारे रैबिट्स को भी नहला दिया है। तो आप देख सकते हैं इनके बाल थोड़े थोड़े खड़े हो रहे हैं, अभी भी थोड़े गीले हैं, क्योंकि इनके ऊपर ना रुआं बहुत ज़्यादा होता है, तो अभी ज़्यादा सूखे नहीं हैं ये। तो मैंने इनको नहला दिया था, इनको भी शैम्पू किया था मैंने। तो देखिए इनको जो छोड़ देते तो किस तरह से फुदकते रहते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर एक खल का कट्टा है। ये मैंने सुबह ही उठवा कर मंगवाया है। और आज इस बार जो मैंने गाइस ये मंगवाई है खल, इसका नाम मधु सुगंध है। तो देखिए ये मैंने मधु सुगंध की खल मंगवाई है। देखिए दुग्ध उत्पादन के लिए, ये जो दूध होता है उसकी वृद्धि के लिए, दूध को बढ़ाने के लिए, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि का आधार। तो गाइस इस बार मैंने ये मधु सुगंध वाली खल मंगवाई है। चलिए इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ डली हुई है। ये इस तरह की मधु सुगंध खल है, जिसके अंदर मटर है, चने का छिक्कल है, और ये जो आप देख रहे हैं गोली, ये जो गोली वाली खल है इसमें डली हुई, इसमें बहुत कुछ होता है। साथ में बिनोला भी है। आप देख सकते हैं ये रुई टाइप का है गाइस, ये बिनोला है। तो इसमें बिनोले वाली खल है। साथ में देखिए लाई वाली खल भी है, इस तरह की लाई वाली खल होती है ये। तो इसमें मिक्स खल है, ये दूध के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। क्योंकि गाइस ये जो खल है ये मिनरल मिक्सचर है, तो इसमें पशु को दूध बढ़ाने के लिए सभी चीज़ों की ताकतें बराबर मात्रा में मिलती हैं। इसलिए ये मिनरल मिक्सचर बहुत अच्छी खल मानी जाती है, और दूध में बहुत ज़्यादा इससे वृद्धि होती है। इससे जो मिल्क प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा बढ़ता है। क्योंकि इसमें चना है, मटर का छिलका है, और जो भुना चना होता है उसका छिलका है, और गाइस इसमें सरसों का तेल है। सरसों की जो तेल निकाल लेते हैं, सरसों के तेल की जो वेस्टेड होता है खल, वो वाली भी है। तो इसमें मतलब बहुत कुछ है गाइस इसके अंदर। तो ये दूध बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। गाइस अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से अपनी भैंस को खिलाने के लिए बाल्टी में खल तैयार की है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि ये बाल्टी भरी हुई है, और ये बड़ी वाली बाल्टी है, आप देख सकते हैं। तो इस बाल्टी के अंदर ना 25 लीटर की बाल्टी है। इस बाल्टी के अंदर गाइस मैंने 3 किलो खल डाली है, और इसमें 1 पाव मैंने 250 ग्राम गुड़ डाला है, और इसमें नमक डाला है मैंने, काला नमक। और इसके अंदर मैंने एक पाउडर मिलाया है, जिससे देखिए ये
लारा टाइप का बन चुका है, एक जेल टाइप का। आप देख सकते हैं, मैंने पहले भी एक वीडियो में आपको दिखाया था। एक पाउडर होता है जिसे डालने से ना ये एकदम जेल की तरह बन जाता है। देखिए अभी मैं इसको अच्छे से घुमाऊंगी तो ये जेल जैसा बन जाएगा और बहुत अच्छे से भैंस इसको खा लेती है। तो गाइस अब मैं भैंस के नीचे सफाई कर लेती हूँ, झाड़ू लगा लेती हूँ। तो गैस चारे के अंदर कुछ इस तरह से मोटा मोटा रह जाता है, तो पहले मैं इनको निकाल दूंगी। तो इसको ना पशु छोड़ देते हैं, खाते नहीं हैं। देख सकते हैं कितना मोटा मोटा इसमें पत्ती के तिनके निकले हैं। तो गाइस गोलू चारा लेकर आए हैं, जितना गोलू से आया उतना ले आए हैं। जो मैंने आपको बाल्टी में दिखाया था कि मैंने इसमें एक पाउडर डाला था, तो देखिए खल में अच्छे से मिक्स हो चुका है। और अब मैं इसको अच्छे से हाथ से घोलकर और इसी चारे में डाल दूंगी। आप देख सकते हैं गाइस किस तरह से इसका जेल बन चुका है। और ये देखिए इस तरह से बन जाता है ये बहुत अच्छे से। ये जो पशु हैं इनको बहुत अच्छे से खा लेते हैं। और ये जितना भी आप लारा देख रहे हैं खल, ये सारी एक एक चारे के पत्ते पर चिपक जाती है। तो गाइस ये पूरा फीड मैंने एक ही टाइम के लिए इसका भिगोया था। आप देख सकते हैं कि ये लारा टाइप का बहुत अच्छा हो गया है। और अब मैं इसको थोड़ा चारे में मिक्स कर दूंगी ताकि सारा चारा भी खा ले और जितनी भी खल ये फीड है सारी खा लेगी। तो गाइस देख सकते हैं किस तरह से चिपक जाता है, ये बहुत अच्छे से चिपक जाता है। तो गाइस अभी आपने देखा कि मैंने अपनी भैंस के नीचे साफ़ सफाई कर दी है, उसको चारा भी डाल दिया है और नहला मैंने पहले ही दिया था। उसके बाद मैंने उसी चारे में अच्छे से सांदी लगाई है। इस सांदी को हमारी भैंस बड़ी ही खुश होकर खा रही है। देख सकते हैं आप, मुंह नहीं उठा रही है, बहुत अच्छे से खा रही है। जब कोई पशु फीड खाएगा, राशन खाएगा, तभी वो भर भर कर बाल्टी दूध देता है। तो गाइस जैसे कि मैंने अभी आपसे स्टार्टिंग में बताया था कि यूपी की महिलाएं बेशुमार पैसा कमा रही हैं सिर्फ घर बैठे ही। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से कमा रही हैं। तो गाइस आपने ये तो देखा होगा यूपी के जो गांव होते हैं वहाँ पर थोड़ी थोड़ी सभी के पास ज़मीनें होती हैं, जो गांव वासी होते हैं। और उनके जो घर की जगह होती है ना वो भी थोड़ी बड़ी होती है, काफ़ी मतलब अच्छी हवेली होती है, फिर चाहे घर कच्चे ही क्यों ना हो। लेकिन गाइस वहाँ जो जगह होती है ना, बस इसी चीज़ का महिलाएं फ़ायदा उठाती हैं। तो गाइस आपको पता है कि गाँव की महिलाएँ बहुत कम पढ़ी लिखी होती हैं, कुछ ऐसी है कि मतलब अनपढ़ी हैं। और अगर मैं कहूँ तो आज की जनरेशन अगर देखी जाए तो काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं, काफ़ी अच्छा मतलब ग्रो कर ली है पढ़ाई के मामले में भी गाँव ने। लेकिन गाइस अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिलाएं पढ़ी लिखी हों या कम पढ़ी लिखी हों या बिल्कुल नहीं पढ़ी हों, लेकिन वो घर बैठे पैसा जरूर कमा रही हैं। तो गाइस इसका सबसे बड़ा जो कारण होता है ना पैसा कमाने का, घर से किस तरह से कमा रही है, वो है पशुपालन करके। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरे पास एक भैंस है, तो गाँव के हर घर में, मेरे पास तो एक है लेकिन गाँव के हर घर में 2 से 3 भैंसें पाली जा रही हैं, साथ में गाय भी पाली जा रही हैं। बस गाइस यही एक कारण है पैसा कमाने का। तो गाइस अपने घर पर रहकर ही, अपने घर जैसे खाना वाना बना लिया उसके बाद खाली हो जाती हैं, फिर चारे बारे का बंदोबस्त करती हैं और बहुत अच्छे से घर बैठे ही पशुपालन कर रही हैं। जिसके पास भैंस नहीं है वो गाय पाल रहा है, और कुछ ऐसे हैं जो गाय भैंस दोनों पाल रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपने अपने फार्म बना रखे हैं, डेयरी फार्म बना रखे हैं। तो गाइस ये बहुत अच्छा साधन होता है पशुओं का, पशुओं से पैसा कमाने का। क्योंकि गाइस आज एक भैंस के दूध की कीमत लगभग 60 से 70 रुपये लीटर है। और अगर आप हिसाब लगाएं तो एक घर से अगर 12 लीटर एक दिन का दूध एक भैंस से जा रहा है, तो गाइस आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी रकम महीने में आएगी।
तो गाइस इसी तरह से यूपी की महिलाएं क्या करती हैं कि अपने घरों में पशुपालन करती हैं, क्योंकि गाइस महिलाओं का काम है घर पर रहना, तो वो सोचती हैं कि क्यों ना घर पर हम पशु पाल लें, ताकि हमारे घर में अच्छा खासा दूध दही माखन घी सब अपने घर का हो, बच्चे भर भर कर दूध दही माखन घी खाएं। कोई तरसता नहीं है गाँव में दूध के लिए, हर घर में दूध होता है, बरोसी का उठाया हुआ दूध होता है। मतलब दूध दही की बात करें तो गांव में भरमार होती है इस चीज़ की। तो गैस इसी चीज़ से वो पैसा कमाने का भी एक जरिया ढूंढ लेते हैं। तो आज के टाइम में जिनके घर में गाय भैंस पल रही हैं वो सभी दूधिया को या फिर डेयरी पर दूध लगा रखा है या फिर घरों में लगा रखा है, तो और महंगी कीमतों पर जाता है। फिर दूसरी बात, घी बनाती हैं, घी बनाकर घी बेचकर पैसा कमाती हैं, जिसका रेट 1500-1600 रुपये है। अगर गाइस से घर के देसी घी शुद्ध घी की बात करी जाए तो बहुत ज़्यादा महंगी कीमत है देसी घी की, जो कि शुद्ध होता है। तो गाइस कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्होंने सोच ही रखा है कि हमें दूध से ही पैसा कमाना है, तो वो अपने घर पर पनीर बनाती हैं। जैसे कि हमारे घर दुकान है, हम पनीर बनाएं और अपनी दुकान से ही पनीर को बेचना स्टार्ट कर दें। और गाइस दही बनाती हैं, दही भी बिक जाता है। और उसके साथ साथ जो मठा निकालती है, जिसका घी बनाती है, उसके बाद जो वेस्टेड बच जाता है दूध मठे के रूप में, वो भी गैस 20 रुपये लीटर में बिक जाता है। तो गैस इस तरह से बहुत अच्छा खासा मुनाफा पशुओं से महिलाएं कमा रही हैं। गांव की महिलाएं, उन्हें बाहर भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ अपने घर बैठे ही पैसा कमा लेती हैं। और गैस अब बात आती है कि उस पैसे से वो क्या करती हैं। तो गैस उस पैसे से अगर एक भैंस के दूध को कमाकर उन्होंने पैसा अच्छी खासी रकम इकट्ठी कर ली है, तो उसी पैसे से वो दूसरा पशु खरीद लेती हैं, बकरे खरीद लेते हैं, बकरियां खरीद लेती हैं और गाय खरीद लेते हैं। और इसके बाद भी अगर गाय पैसा बचता है तो अपने जेवर बना लेती हैं, अपने लिए कपड़े बनाती हैं, अपने घर में वॉशिंग मशीन फ्रिज खुद से ही जो पशुओं के दूध को बेचकर पैसा कमाया उससे ख़रीद लेती हैं। क्योंकि गाइस 10 साल का मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं इस गांव में रहती हूँ, हालांकि मैं उत्तराखंड की हूँ। वहाँ पर कोई इतने बड़े गांव नहीं होते हैं, फार्म टाइप के होते हैं, लेकिन गाइस यहाँ यूपी में मैंने गांव में देखा है 10 साल से कि किस तरह से महिलाएं पशुओं को घर में पालकर पैसा कमा रही हैं, अच्छा खासा पैसा कमाती हैं। अपने लिए ईयरिंग बनवाती हैं, सोने की अंगूठियाँ वगैरह, मतलब गोल्ड का काफ़ी सामान बना लेती हैं, सोना चांदी खरीदती हैं, अच्छे अच्छे कपड़े बनाती हैं, बच्चों की फ़ीसों के लिए पैसा जमा कर रही हैं, छोटे मोटे अपने खर्चों के लिए कहीं से मांगने की पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती, पति की जेब से नहीं लेती हैं, क्योंकि उनके पास खुद इतना पैसा हो जाता है। तो गैस अभी तो मैं बात कर रही थी सिर्फ दूध से पैसा कमाने की, अब बात आती है इन पशुओं के गोबर से। तो गैस गोबर से भी बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। पूरे साल भर यानी कि 1 साल या फिर 6 महीने में भी गोबर को इकट्ठा करके खाद तैयार कर लेते हैं। उस खाद को इस तरीके से तैयार करते हैं कि बहुत महंगी कीमतों में बेचा जाता है। तो गैस एक तरीका ये भी हो गया पैसा कमाने का कि गाय भैंस के गोबर को इकट्ठा करके जो खाद बनाया जाता है उससे पैसा कमाती हैं। प्लस गाय के गोबर से जो उपले बनाए जाते हैं, कंडे, देखिए मैंने बनाकर रखे हैं, तो गाइस उनसे भी पैसा कमाया जा सकता है। क्योंकि ये जो उपले होते हैं ना, ये जब बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं उस समय बहुत महंगी कीमतों बिक जाते हैं गाइस। उस समय 2-3 रुपए का एक उपला। अब जिसके पास नहीं है ये मजबूर हो ही जाता है, लेकिन जिसके पास है वो 2-3 रुपए की कीमत बताती हैं, तो लेने वाला उसी कीमत में उपलों को खरीद लेता है। और गाइस अगर यही उपले कट्टा भर के शहरों में पहुँच जाए तो और ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो गाइस इस तरह से यूपी की स्मार्ट महिलाएँ पैसा कमा रही हैं। तो गाइस आपकी कृपा से, आप सभी के सपोर्ट से, आशीर्वाद से मेरे पास भी एक भैंस है, मैं भी इससे अच्छा खासा मुनाफा कमा रही हूँ। अच्छी खासी अर्निंग हफ्ते की हमें इससे हो जाती है। तो गाइस अगर मैं कुल मिलाकर बात करूँ तो महिलाएं, जो यूपी की महिलाएं हैं, वो 30 से 50 हज़ार रुपये की अर्निंग कर लेती हैं। तो गाइस इस तरह से यूपी की महिलाएं घर पे बैठे ही पैसा कमा रही हैं। तो गाइस आई होप कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इस जानकारी से आपके मन में भी आ रहा होगा कि अब हम भी पशु पालना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि गाइस पशुओं से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। गाइस अब तक मैंने जो आपको बताया है ना मुनाफा, वो सिर्फ उस चीज़ का बताया है जो हम दूध बाहर बेचते हैं। जो हम अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हैं उसका तो मैंने आपको बताया ही नहीं, उसका तो हम लगाते ही नहीं हैं कि हम कितना दूध अपने घर में इस्तेमाल कर लेते हैं, घी इस्तेमाल कर लेते हैं, दही खा लेते हैं। उसका तो गाइस अगर उसका प्रॉफिट लगाया जाए ना, अगर उसको भी प्लस किया जाए तो फिर तो और महंगी कीमत बढ़ जाती है और ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है अगर इस चीज़ को भी लगाया जाए तो गाइस आप भी, जिनके पास जगह है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, जिनके पास जगह है वो कल से ही पशु को पालने की एक ऐसी अपने मन में इच्छा बनाएं कि हम भी इसी तरह से घर बैठे पैसा कमा सकते हैं।
क्योंकि गाइस ये बहुत अच्छा तरीका होता है घर बैठे पैसा कमाने। तो गाइस जिस तरह से मैंने यूपी की महिलाओं की स्मार्टनेस के बारे में आपसे बताया है, अगर आपके पास ज़मीन है ना और घर अगर ठीक ठाक है, एक पशु पालने लायक भी है, तो भी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी इसी प्रकार से अपना काम स्टार्ट कर दीजिए पशुपालन करने का, क्योंकि गाइस इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। फिर साथ में हमारी बॉडी स्ट्रगल करती है, हम मोटे नहीं होते, बीमारी से मुक्त रहते हैं। तो गाइज आई होप कि आज की वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यूपी की महिलाओं की स्मार्टनेस, ये अर्निंग का साधन कैसा लगा है। मिलती हूँ किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार दोस्तों।